हरे कृष्णा। सभी का स्वागत। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध 5वां अध्याय 19वां श्लोक। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेन् मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुंदांघ्रि उपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्नरसग्रहो जनाः। नारद मुनि कहते हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे सकाम कर्मियों जैसे भवचक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में नारद मुनि की जो व्यासदेव के प्रति प्रश्न थे उनको देखे, और फिर वो कृष्ण लीला का महानता वर्णन क्यों करना चाहिए ये बोलने लगे। हमने देखा है अभी तक कि कैसे प्रोग्रेस इन भक्ति इज क्रेडिटेड फॉर एवर। भक्ति में जो हम प्रगति करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो 17वां 18वां जो श्लोक था उसमें हमने क्या देखा, इसको याद है? 17वें श्लोक में क्या था? फॉल डाउन हो गया तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसकी जो प्रगति उसने कर रखी थी उसको टिकाए रखेंगे, वो नष्ट नहीं होगी। और कोई ड्यूटीज परफेक्टली फॉलो करेगा मटेरियल लाइफ के तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो भी प्रगति की है वो सारी नष्ट होने वाली गारंटीड है। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, अगले जन्म में आके क्या वो क्लेम कर सकता है मैं वापस मेरे को डायरेक्टर बना दो इधर? तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में फॉल डाउन भी हुआ भक्ति करते समय तो भी कुछ बुरा नहीं होगा, और मटेरियल लाइफ में परफेक्शन भी प्राप्त कर लिया तो भी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसे नारद मुनि कह रहे हैं। फिर 18वें श्लोक में हमने देखा था कि ऑल मटेरियल पोजीशंस आर टेम्पररी। ब्रह्मा से लेके एक कीटक तक जो जीवन है वो क्या है, ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए ऐसे उद्दिष्ट को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए जो इनसे सबके परे हो। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। अभी ये जो 19वां श्लोक है इसमें कह रहे हैं कि भक्त जो कभी भौतिक संस्कृति में, भौतिक संसार में भी रहता है, उसका भौतिक संसार का अनुभव ये अन्यों के जैसा नहीं रहता। अभी अन्यों के जैसा मतलब कौन से हैं? सकाम कर्मी है, ज्ञानी है और योगी है। इनको जिस तरीके से संसार पेश आता है या अनुभव होता है, ऐसा भक्त का अनुभव नहीं होता। ये कहते हैं कि कभी भक्त अगर भक्ति से च्युत भी हो जाए तो भगवान कृष्ण जाके पकड़ के उसको वापस लेकर आते हैं अपने चरण कमलों के पास। और वो भक्त भी
एक बार जिसने भक्ति का रस आस्वादन किया है, वो बाहर जाने के बाद भक्ति छोड़कर भौतिक जीवन को उतना आनंद से भोग नहीं सकता जैसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति भोगता है। क्योंकि उस भक्त को बारंबार याद आता रहता है कि जब मैं कृष्ण के सानिध्य में था, भक्तों के बीच था, तो क्या आनंद था मेरे जीवन में और मैंने क्या अनुभव किया है लाइफ। दैट इज़ नॉट कंपेरेबल टू एनीथिंग ऑफ दिस पीपल्स एन्जॉयमेंट। ये उसे पता रहता है। तो इसलिए ये श्लोक कहते हैं, कभी भक्त कभी नीचे गिर भी जाए तो भव चक्र में वापस नहीं आता, क्योंकि उसने एक बार भगवान के चरण कमलों का आस्वादन किया है। उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करता रहता है और एक ना दिन ऐसा ज़रूर आता है कि वो वापस कृष्ण के पास चला आता है। आप सबने सुदामा महाराज का स्टोरी सुना है? सुदामा महाराज, उनको प्रभुपाद जी ने जापान भेजा प्रचार के लिए। आया था ना कॉन्टेक्स्ट सर्वेंट ऑफ सर्वेंट में, तो उनका अगला स्टोरी सुना अभी। सुदामा महाराज जापान गए, बहुत प्रचार किए, केंद्र खोले वहाँ का, लेकिन थोड़े समय के बाद उनको वापस भौतिक भोग करने की इच्छा हो गई। तो वो अपना संन्यास त्याग करके पुनः सब कुछ, ड्रग एडिक्शन, इलिसिट कनेक्शन, सब कुछ चालू कर दिया। प्रभुपाद से मिलने के लिए भी नहीं आए, बहुत साल बीत गए। वो कहाँ चले गए भौतिक जगत के किस कोने में, किसी को मालूम नहीं था, भक्तों को भी। भक्तों से दूर ही रहते थे वो और अपना मटेरियल लाइफ एंजॉय करने के लिए पूरा प्रयास किया। एक समय आया उनके जीवन में, उनको पता चला कि उनको ल्यूकेमिया हुआ है, ब्लड कैंसर। जब उनको पता चला, डॉक्टर ने बोला कि कुछ ही दिन तुम रहने वाले हो। अभी ताड़ करके उनकी सारी स्मृति जो थी या आकर्षण जो था कृष्ण के प्रति पुनः फोर फ्रंट में आ गया। उन्होंने बहुत सारा पश्चाताप करते हुए मंदिर ढूंढा। अमेरिका में एक मंदिर में किसी भक्तों से मिले, वो अपना परिचय दिए पहले कि मैं वो सुदामा स्वामी हूँ जो बहुत साल पहले छोड़ के गया था इस्कॉन को। वो भक्तों ने बड़ा आदर सत्कार पूर्वक उनको वापस अपने कम्युनिटी में लिया और फिर उन्हें बताया कि मुझे ऐसे ऐसे बीमारी है, मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। तो भक्तों ने उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करा दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत सेवा किया था उन्होंने। तो उन्होंने उनको रहने के लिए मंदिर के पास जगह दिया और रोज़ उनको भगवान का महाप्रसाद मिले, महागार्लैंड मिले, रोज़ आके दर्शन कर पाए, मंगल आरती इत्यादि अटेंड कर पाए। तुरंत आते ही दिन उन्होंने 16 माला वापस चालू कर दिया और भक्तों के साथ प्रेम से रहना, उनकी सेवा करने का प्रयास करना, जो बनता है उनके उस कंडीशन में वो आदान प्रदान करना उन्होंने शुरू किया। और जब उनका जीवन का आखिरी क्षण पास में आया, जिस बिस्तर पर वो लेटे हुए थे, उन्होंने सर्वप्रथम, बहुत ही क्षीण अवस्था में थे वो, आखिरी मृत्यु के कुछ क्षणों के जस्ट पहले, तो उन्होंने सारे भक्तों को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया। और जब लास्ट ब्रेथ था उनका, वो जोर से पुकारे, प्रभुपाद यू हैव कम, ऐसे बोले और शरीर छोड़ दिए। आप मुझे लेने के लिए आए हो प्रभुपाद, ऐसा आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये श्लोक का प्रैक्टिकल प्रूफ है। भागवत हम ऐसे ही नहीं बोल रहा वो चीज़ कि वो भक्त भौतिक जीवन में भी जाएगा, वो भौतिक जीवन ऐसा एंजॉय नहीं कर सकता जैसे भौतिकवादी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है ये सब माया है, उसको मालूम है इसमें कुछ दम ही नहीं है, ये सब मनोधर्म है। मैंने मन में ठान लिया इसलिए इसमें प्लेजर लग रहा है। हाँ, जैसे हम हलवा खाते हैं, हमको प्लेजर लग रहा है। डुक्कर हलवा खाता है कभी, उसके मन में उसने अलग ठान लिया है। तो हलवा में एब्सोल्यूट प्लेजर है क्या? नहीं है, वो मनोधर्म पे है, किसको प्लेजर लगेगा किसको नहीं लगेगा वो। तो इसलिए भक्त ये सब फिलॉसफी जानने के बाद वो एंजॉय नहीं कर सकता उतना अच्छे से। इसलिए अच्छा है कि माया में जाओ ही मत। नहीं तो ना घर का ना घाट का मटेरियल एंजॉयमेंट भी ठीक से नहीं कर पाओगे, और स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट तो तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। इतना अच्छा प्रसाद, इतना अच्छा संग, इतना अच्छी सेवा। तो इसीलिए साधु सावधान। भगवत भक्त संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, माया उसको आकर्षित नहीं लगती है, क्योंकि वह रसग्रह बन जाता है। रसग्रह मतलब इसेंस को ग्रहण करने वाला, रस को ग्रहण करने वाला। क्या है रस? भगवान के चरण कमलों का आस्वादन। वो सेवा के माध्यम से होता है, साधना के माध्यम से होता है। हर एक को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग बैठे हैं। नहीं तो ये जंगल में आके कौन बैठेगा?
करने के लिए भोग करने के लिए बहुत सारी सुविधा है नहीं है बाहर। वाई आर यू सिटिंग हियर? जबरदस्ती की आपके ऊपर किसी ने? कुछ तो हायर टेस्ट मिल रहा है, इसलिए बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसको कहते हैं रसग्रह। कभी कभी भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरता है, फिर भी वो कर्मी के समान पतित नहीं होता। जब उदाहरण देते प्रभुपा जी, एक अनाथ बालक और एक राजपुत्र जब अपने स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, उनका कष्ट एक जैसा नहीं होता। अनाथ बालक वास्तव में दीन होता है, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। राजपुत्र जाके ड्रग एडिक्ट भी बन जाए, उसका बाप उसके पीछे उसको देख रहा है, किधर जा रहा है, खाने को मिल रहा है कि नहीं, कपड़ा पहन रहा है कि नहीं। इतना उसने पिता के प्रति द्रोह किया, उतना मन तोड़ा उसका पिता का, फिर भी पिता उसका ख्याल रखता है, राजपुत्र का। ऐसे ही भगवान जो हैं अपने भक्तों का निरंतर ख्याल रखते हैं, उनको अपने से दूर होने नहीं देते हैं। कभी कभी भक्ति में आने के बाद भक्त कुसंगति के कारण सकाम कर्मियों की नकल करने लगता है। सकाम कर्मी क्या करते हैं? ये भौतिक जगत पे अपना लॉर्डशिप, प्रभुता जताने के लिए प्रयास करते हैं। आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, ऐसा उनका मोड रहता है। तो कभी भक्त मूर्खतावश उन लोगों को देख के, अरे हमारे कॉलेज में होता था ऐसे, मैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, एक लड़का था 3rd ईयर का और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी 1st ईयर की। वो दोनों बहुत रिच फैमिली से थे। तो ये लड़का है ना, वो BMW का मोटर बाइक लेके, आई थिंक 1500 सीसी का बाइक था वो, आवाज़ खतरनाक करता था एकदम गाड़ी। तो वो एंट्री मारता था कॉलेज में और उसके पीछे वो ड्रैकुला जैसी दिखने वाली उसकी गर्लफ्रेंड बैठी रहती थी अपने बाल उड़ाते हुए हवा में, और वो ऐसा एंट्री मारता था, गाड़ी पूरा एकदम अंदर ला के पार करता था स्टाइल में। फिर दोनों उतरते थे, एक गॉगल पहनता था, वो जुल्फे उड़ाती थी। और हमारे, मैं जिनको प्रचार कर रहा हूँ, नए नए लड़के लोग सब उसको देख के एकदम इम्प्रेस होते थे। वो बोले क्या लाइफ है इसका, वो सिगरेट फूक रहे हैं और एक दूसरे को हाई फाई दे रहे वो लोग। तो जो डिवोटी बन रहे हैं वो लोग के मन में भी डाउट आता था, मैं भक्त बन रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, दुनिया किधर जा रहे हैं, मैं किधर जा रहा हूँ। तो किसी ने मेरे को पूछा, तुमको नहीं लगता क्या इसका कुछ इम्प्रेशन? मैंने बोला दया आ रहा है मेरे को इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसको ना जीवन का उद्देश्य मालूम है, कि खुद का जीवन तो खड्डे में लेके जा रहा है और 10 लोगों को भी लेके जा रहा है अपने साथ में, अपनी हीरोगिरी दिखा के। तो कभी कभी मूर्खतावश ऐसे लोगों को देख के हम इम्प्रेस होते हैं। हमको लगता है मैं क्या शेंडी और टकला बन के बैठा हूँ इधर, ये जनेऊ धारण करके संध्या वंदन कर रहा हूँ। चलो निकलो बाहर, आइनॉक्स मॉल में बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है, भोग करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, चलो जाके एंजॉय करके आते हैं, पार्टी शार्टी हो जाए थोड़ी लाइफ में। तो हो सकता है आप जो एंजॉय करने जाओ भी, प्रॉब्लम क्या होगा? 2 प्रॉब्लम होगा। एक तो एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, तुम जाके मूवी देख के आओ, दारू पी के आओ, जो भी करने के ट्राई करो, तुमको लगे क्या है ये ना, लो क्वालिटी प्लेजर है ये, क्योंकि आपने हाई क्वालिटी प्लेजर देखा हुआ है क्या होता है वो। और दूसरा है, जब भगवान देखते हैं कि ऐसा एंजॉय करना चाहता है क्या, कभी कभी भगवान दंड के रूप में ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं ही कष्ट में डाल देते हैं। बोलते ले भुगत ले थोड़ा भौतिक लाइफ, फिर समझ में आएगा तेरे को क्या होता है इधर। यदि भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं, उसका सारा भौतिक साथ सामान ही हार लेते हैं। तो ये कार्यवाही से जो व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र और कुटुंबी उसको छोड़ देते हैं कि अरे इसके पास कुछ बचा ही नहीं है हमको भोग करने के लिए, तब उसको सब अपने हालत पे छोड़ देते हैं। तब उसको भगवान की कृपा की याद आती है, भक्ति सही ढंग से करने लगता है पुनः। तो ये डिटूर है भक्ति से। ये डिटूर मारने पर भी कुछ बुरा नुकसान नहीं होगा। भक्ति से पतन होने के बाद भी शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, किसी पवित्र ब्राह्मण के घर में विद्वान या फिर वैश्य धनी परिवार में जन्म मिलेगा अगले जन्म में, ताकि मटेरियल लाइफ के लिए कोई किटकिट नहीं करने की ज़रूरत है, सीधा स्पिरिचुअल लाइफ में जुड़ सकता है वो बंदा। तो इसलिए या तो भगवान असहाय बनाकर, या तो भगवान उसको उसके भौतिक भोग प्रदान करके,
ये भोगना है, ले ले, ये भोगना है, ले ले, हो गया सब भोग के, देख लिया क्या मिलता है इसमें से, अभी चुपचाप भक्ति कर। ये दोनों में से कोई ना कोई अरेंजमेंट ज़रूर करते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्तिमय सेवा इतनी आस्वादनीय है, टेस्टी है, कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अनन्य मनस्क हो जाता है। हाँ, क्यों? उसको अच्छा ही नहीं लगता वो सब एंजॉय करना। तो उदाहरण दिया था कि हमारे राधेश्याम गुरु एक बार जा रहे थे फ्लाइट में कभी, और हाथ में एक मैगज़ीन आ गया गंदा वाला, वो नॉर्मल इसका ही मैगज़ीन था, एयर क्या वगैरह उसको, जो भी फ्लाइट कंपनी थी उसका मैगज़ीन था वो, लेकिन उसमें एक बहुत ही गंदा किसी नग्न स्त्री का चित्र था। तो राधेश्याम गुरु तो ठहरे ब्रह्मचारी, ऐसे ही पेज खोले इन्फॉर्मेशन के लिए, पहला चित्र वही आया, तो ऐसा हाथ से मैगज़ीन उड़ गया उनके, तो करके जाके सामने वाले आदमी के सर पे लैंड किया। तो उठ के खड़ा हो गया, कौन है वो? तो उसने बोला सॉरी गलती से छूटा, तो नहीं करना चाहिए था मुझे। बट दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू सीइंग कंटेमिनेशन। हाथ में ऐसा कोई टुच्चा चीज़ आ जाता है तो वो देयर इज़ नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देयर टू वांट टू एंजॉय दैट। तो इसलिए ऐसे रिएक्शन देते हैं लोग। इतना शुद्धता जब आ जाएगा ना, तब समझ लेना कि तुम्हारा ब्रह्मचारी टर्निंग अच्छा हुआ है। तो प्रगतिशील दिशा में ये पूर्णता का प्रतीक है, ऐसा कर पाना व्यक्ति को, क्योंकि भौतिक भोग सामने रखा हुआ है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं है। जैसे हम पहले के ज़माने में कभी मुंबई जाते थे, कातरज आता था, करजत आता था, उधर वो लोग लहसुन का बना हुआ वड़ा पाव लेके चढ़ते थे, याद है आपको? अभी भी वहाँ अभी भी चढ़ता है, दिवाड़कर वड़ा पाव। और वो स्मेल से कुछ लोगों का मुंह से लार टपकता था, एकदम ऐसा तगड़ा स्मेल रहता था, लोग तुरंत खरीद लेते थे, खाना चलो करते। तो भक्ति में आने के बाद मैंने देखा है खुद की आंखों से, हम सब IYF के यूथ फोरम के भक्त लोग जा रहे थे, जैसे वो चढ़ता था ना अंदर, हमारे कुछ भक्तों को उल्टी आती थी, कुछ भक्त नाक बंद करके भाग जाते थे, और कुछ लोग कोसते थे उसको, क्या गंदा स्मेल लेके आए अंदर ये। अभी ये लोग वही थे जो कुछ समय पहले क्या कर रहे थे, उसको चाट पहुँच के खा रहे थे पूरा। क्यों? अभी वो स्मेल सहन नहीं होता उसको, इंटॉक्सिकेशन का, मीट ईटिंग का, कांदे का, लहसुन का। क्यों? क्योंकि इंद्रियां शुद्ध हो गई है, उसको समझ में आ रहा है कि एंजॉयमेंट किधर लेना है। तो शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण रखता है, एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसको तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों ना दिया जाए। तो ये भक्त का विशेषता है। आ रहे वक्त ऐसे विशेष भक्त आ रहे कुछ, ठीक। तो ये हुआ भक्ति का गुणगान, 3 गुणगान हुए। फॉल डाउन होने पर भी नुकसान नहीं, मटेरियल पोजीशन सारे इम्परमानेंट है, भक्ति से परमानेंट पोजीशन प्राप्त करने का ट्राई करो। और तीसरा, डिवोटी डज नॉट अंडरगो मटेरियल एन्जॉयमेंट द सेम वे द मटेरियलिस्ट्स अंडरगो, उसका अनुभव अलग रहता है। अभी ये सब कहने के बाद भक्ति का महत्व, नारद मुनि अभी व्यासदेव को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बोलते हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी विल सी नाउ। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ही विश्व स्वरूप है, यानी भगवान ने स्वतः के विस्तार रूप में ही ये विश्व निर्माण किया है, तथापि वे उससे निर्लिप्त नहीं है, यानी ही इज इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही है कि नहीं, उनके सुपरविजन में चल रही है प्रकृति की सारी कार्य, उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इस सब विषय के बारे में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश बताया आपको कि क्या आप जानते हो उसका। तो पहली बात वो कह रहे हैं कि भगवान की सुप्रीमसी का वर्णन सबको समझाओ अपने लेखन कार्य से। एक्सप्लेन टू द होल वर्ल्ड हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम। ऐसा लिटरेचर लिखो जो क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर
ये तीनों फंक्शंस कैसे कृष्ण कर रहे हैं अपने पुरुषावतारों के द्वारा, वो वर्णन सुनाओ, सो दैट पीपल डेवलप फर्म फेथ, आई हैव टू सरेंडर टू दिस पर्सन, इज द बेस्ट गाय टू सरेंडर टू। दूसरा श्लोक वो आगे कहते हैं, त्वमात्मनात्मानमभेयमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तं महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। तुम में पूर्ण दृष्टि है व्यासदेव, आप अच्छा विजन रखते हो, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप भगवान के अंश रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तो वासुदेव को गुणगान करते हैं। पहले कहते हैं कि त्वम आत्मना आत्मानम अवेही, अपने आप से भगवान को ढूंढो। फिर अमोघ दृक्, अमोघ दृष्टि वाले हो आप। परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम, जो परम पुरुष है उनकी आप कला हो, एक विस्तार रूप हो। अजम, आप अजन्मा हो। प्रजातम, फिर भी आपने जन्म लिया है इस संसार में, किस लिए? जगतः शिवाय, इस जगत के कल्याण के लिए। तत्, उस महान अनुभव को, महानुभाव भगवान की लीलाओं के वर्णन को, अभ्युदय मतलब लीलाएं, अधिगण्यता, अधिगण्य मतलब काउंट विथ ग्रेट डिटेल, रुकना नहीं, आधे में छोड़ नहीं देना, थोड़ा सा ही वर्णन करके रुक नहीं जाना। अधिगण्यता मतलब विस्तार से वर्णन करो, भरपूर मात्रा से। देयर विल बी ऑलवेज सम पीपल इन दिस वर्ल्ड हु जेन्युइनली वांट टू नो हु इज गॉड। उनके लिए लिटरेचर कम नहीं पड़ना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन देने में, ऐसा लिटरेचर लिखो आप। तो प्रभुपाद लिखते हैं, व्यासदेव स्वतः श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं और पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसीलिए वैदिक साहित्य इनके लिए लिखा गया है। क्या हम पतित जीव हैं? तो हमें कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए? हैरी पॉटर? कौन सा पढ़ना चाहिए? वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए। पतित जीवन का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाए, भवबंधन से अपने आप को मुक्त करे। यद्यपि नारद ऋषि व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन व्यासदेव अपने गुरु पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि वो मूल रूप से सभी अन्यों के गुरु हैं। कृष्ण है ना स्वयं, लेकिन वो आचार्य का कार्य कर रहे हैं, इसलिए अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि मुझे भी एक टीचर है नारद मुनि, मैं उनकी बात मान रहा हूँ। मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, चाहे वो साक्षात ईश्वर भी क्यों ना हो। ये उदाहरण वो दिखा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने, राम ने, चैतन्य महाप्रभु ने, सभी ने स्वयं परमेश्वर होते हुए भी गुरु स्वीकार करके यह दिखाया कि दिव्य स्वभाव काफ़ी नहीं है, समस्त ज्ञान का आगार होना भी काफ़ी नहीं है, गुरु की कृपा अत्यावश्यक है। तो ये हुआ दूसरा रिक्वेस्ट। पहला रिक्वेस्ट क्या था? क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, ये जो सुप्रीमसी है कृष्ण की, उसका वर्णन सुनाओ लोगों को, ताकि लोगों को पहले पता चले कि कृष्ण है कौन। नहीं तो लोगों को लगता है वो तो कोई छोटा बालक है, चोरी कर रहा है, गोपियों के वस्त्र चुरा रहा है। ये नहीं है। फिर दूसरा, विस्तार से वर्णन करो लीलाओं का, कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन करो। अभी तीसरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ये मेरा फेवरेट श्लोक है और प्रभुपाद का भी। इदम हि पुंसस्तपस श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो
ऑल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज कल्मिनेट्स इन ट्रांसेंडेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड। जितना ज्ञान का प्रगति होगा उसकी ज्ञान की अवधि यानी कंक्लूजन जहाँ जाके वो रुके वो किस में परिणत होता है? भगवान के दिव्य गुणों का, लीलाओं का वर्णन करने में। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। वासुदेव परम ज्ञानम। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, इन ज्ञान की उन्नति के कारण हुआ है। हमने कितने सारे फील्ड डेवलप किए नॉलेज के। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। ज्ञान का अनुशीलन करने से वी कैन बिकम परफेक्ट। अभी इस परफेक्शन का एंड कंक्लूजन क्या है? परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में। इसलिए श्रुति कहती है कि जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है उसे विष्णु की सेवा की आकांक्षा रखनी चाहिए। दुर्भाग्यवश विष्णु माया से मोहित जीव ये समझ नहीं पाते कि आत्म साक्षात्कार का परिणति या उसका स्थिति विष्णु पर निर्भर करती है। जब हम ये देख सकते हैं कि ये विराट ब्रह्मांड भगवान का साज सामान है, उनकी सामग्री है और उनके विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है, तो क्या हम इसको अपने लिए भोग करेंगे? When we can see that it is not mine, it belongs to Krishna। तो यही गड़बड़ जीवों की दृष्टि में न होने के कारण वो कर रहे हैं। बार बार चोरियां कर रहे हैं, बार बार दंड भुगत रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो ज्ञान की उन्नति है इसका उपयोग हमें किस में करना है? भगवान का दिव्य नाम केशव, उनका यश, उनकी महिमा, इनको दूसरों तक पहुंचाने में करना है। कौन बता सकता है मुझे कि कला का उपयोग कैसे किया जा सकता है इस श्लोक के आधार पर? वक्तृत्व की कला है। हाँ, प्रीचिंग करके हम वक्तृत्व कला कर सकते हैं। और कोई कला? गिव मी एग्जांपल्स क्विकली। पेंटिंग आर्ट ऐसा कुछ। हाँ, पेंटिंग आर्ट आता है। तो कृष्णा आर्ट बुक देखा है आपने? मुरलीधर प्रभु, यदुरानी माता जी, क्या पेंटिंग्स है वो। विंडोज इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इतना सुंदर। तो उन्होंने अपने आर्ट का उपयोग किया ना भगवान का वर्णन करने के लिए। हम पोएम लिख सकते हैं, तो भगवान के ऊपर एक पोएम। पोएम्स लिख सकते हैं बहुत सारे। कुकिंग कुकिंग कर सकते हैं, लोगों को प्रसाद खिला के भक्त बना सकते हैं। म्यूजिक, कीर्तन, म्यूजिक, उसके थ्रू बना सकते हैं। ड्रामा, प्रीचिंग स्किल, वो बोला उसने, वक्तृत्व कला। भगवान के लिए ज्वेलरी बना सकते हैं। ओके, डेकोरेशन एंड ज्वेलरी। डेटिस को इतना सुंदर सजाओ कि लोग पूरे पागल हो जाओ देखे दर्शन लेके। बार बार देखो, हजार बार देखो। लोगों को पता नहीं क्या देखना चाहिए ढंग से। यस, प्रसाद। हम प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें भगवान का इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर हमारे मैनेजमेंट स्किल है तो। गोसेवा, गो सेवा कर सकते हैं, उससे कैसे लोग आकर्षित होंगे? गाय भगवान की प्रिय है। गाय भगवान को प्रिय है, गाय की हम अच्छा सेवा करेंगे तो हमको दूध दे देगा। गाय दूध देगी, ऐसा वो दूध हम दूसरों को पिलाएंगे। अच्छा, ठीक है। यस, डेकोरेशन अच्छा करके, मंदिर हमेशा साफ रख के, मैनेजमेंट स्किल्स को लगाना है। अच्छा, वृंदावन जी लगा रहे हैं। और कोई? तो कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला, इनका उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? ये विद्वान लोग क्या काम कर रहे हैं? उपन्यासकार, कवि, विख्यात साहित्यकार कामुक विषयों के लेखन में लगे हुए। हाँ, वो एक व्यक्ति था, क्या है उसका नाम, हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र निकाल रहा था। M.F. हुसैन, सुना है उसका नाम? इतने विचित्र चित्र निकाल रहा था वो, इतने गंदे। और उसका वो मॉडर्न आर्ट के नाम पे लोग गुणगान सुन रहे हैं या वाह कर रहे हैं। व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, मरने को आया है, उसकी काम वासना खुद की नष्ट नहीं हुई है,
वो दूसरों को और कामुक बनाने के लिए, ऊपर से हमारे आस्था का अवमान करने के लिए ऐसे उल्टे सुल्टे कार्य कर रहे हैं, और लोग उसको भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब चल सकता है। दिस इज व्यक्ति स्वतंत्रता है, हर एक को जो कचरा को करना चाहता है अपने लाइफ का या दूसरों के, वो कर सकता है। तो ऐसे लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्शन नहीं है उनके जीवन में। वाल्मीकि एक महान कवि थे, व्यासदेव एक महान लेखक हैं, दोनों ने भी भगवान की लीलाओं का उद्घाटन किया, इस कारण वे अमर हो गए, अभी भी उनका नाम लिया जाता है। विज्ञान और दर्शन, साइंस एंड फिलॉसफी, इसको भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हर महान वैज्ञानिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करे। तो कंक्लूजन क्या है? ज्ञान की समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। इसलिए आज मैं दोपहर में एक डेमो दे रहा था कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, वो मैथ्स को आपको कृष्ण भावना से, सेल्फ डेवलपमेंट से, अपने भक्तिमय जीवन से, सेवा से जोड़ने आना चाहिए, तभी आपका रियलाइजेशन परिपूर्ण है। नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सब? ऐसे हमारा खाली दिमाग भरने के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने हर फील्ड जो है ह्यूमन एंडेवर जिसमें घुसा हुआ है, उसको कृष्ण के साथ कैसे जोड़ते हैं, इसका उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया इस्कॉन के माध्यम से। मैंने आज तक मेरे जीवन में जितने भी डिवोटी से मैं मिला हूँ, हर एक फील्ड में निष्णात व्यक्ति से मिला हूँ मैं। लिटरेचर, पोएट्री, डांस, आर्किटेक्चर, ड्रामा, उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस्कॉन में है। डिवोटीज, क्या टैलेंट है इन लोगों के पास, कितनी डिवोशन है, किसके लेवल, क्या लेवल पे सेवा करते हैं वो। और वो जो भी ऐसे अफलातुन लोग मैंने अनुभव किए या उनकी अफलातुन सेवा अनुभव की, वो इस्कॉन में आने के बाद ही किए। पहले भौतिकवादी जीवन में भी मैं चाहता था ऐसे लोगों से मिलूँ, संपर्क में आऊँ, उनसे सीखूँ, इतना चांस नहीं मिलता था जितना एक जगह पे आने पे मिलता है। मायापुर जाइए कभी, फॉर एग्जांपल गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के दौरान, यू विल सी एक्सेलेंस इन ऑल फील्ड्स लॉइटरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ मायापुर, हियर एंड देयर। मेरा एक बेस्ट टीचर मेंटर है रासमंडल प्रभु, व्हाट अ टीचर। ऐसा टीचर देखा नहीं मैंने कभी आज तक। बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट्स ना, सदापूत प्रभु, माइकल क्रेमो, क्या उनका नाम, द्रुतकर्मा प्रभु। तो बेस्ट ऑफ द कुक्स, हाँ, कुर्म प्रभु, यमुना माता जी, ऐसे कुक नहीं हुए प्लानट में इस लेवल के। एंड आई एम नॉट जोकिंग, यू कैन गो एंड रीड देयर लिटरेचर और सी देयर वर्क, व्हाट दे हैव डन। आपको खुद को अनुभव आएगा कि इसके तोड़ का नहीं है कोई ये काम करने वाला व्यक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है, जो लिख रहे हैं ना परपोर्ट में, कि हर फील्ड का उस्ताद व्यक्ति भगवान की सेवा अपने कला के माध्यम से कर सकता है। और हमें भी ये सीखना है गुरुकुल में रहते हुए। ऐसा नहीं कि हम मीडियोकर बने रहेंगे, हम तो विनम्रता धारण करेंगे, तुरणादपि सुनिश्चित एकदम, हमको एक्सेलेंस क्या होता है मालूम नहीं, हम तो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं जी, और हम बहुत स्वभाव से ही दरिद्र है, यू नो। ये क्या फालतूगिरी है ये। वी हैव टू गेट इन टू आउटसाइड वर्ल्ड, प्रोड्यूस सो मच एक्सेलेंस, सो मच वैल्यू दैट द होल वर्ल्ड कम्स बोइंग डाउन टू कृष्णा। वो डिवोटीज को देख के आना चाहिए उन्होंने सामने से। और अभी भी इस्कॉन का ये रिप्यूटेशन है, लोग जानते हैं। इस्कॉन मतलब ना, वो इंजीनियर डॉक्टर के नीचे बोलते नहीं वो लोग या वो बहुत इंटेलेक्चुअल रहते हैं, या बहुत ही तगड़े फॉलो करने वाले होते हैं, फिलॉसफी जानते हैं। ये जन सामान्य में बैठा हुआ ये, यू डोंट थिंक दिस डिवोटीज एज ऑर्डिनरी पीपल। तो ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है कि आप सब लोग एक एक क्षेत्र में निपुण हो जाएं और उस क्षेत्र को कृष्ण से संबंध जोड़कर दिखाएं, ताकि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। किसी का कोई प्रश्न है?
Krishna service. ओके, दैट्स अ रिफ्लेक्शन. वी शुड यूज़ ऑल टैलेंट्स इन कृष्णा सर्विस. लोगों को टपली मारने का जो टैलेंट है हमारे पास, उसको कैसा लगाएगा कृष्णा के सामने? बिना कारण टपली मारता हूँ, उसको क्या करें? हाउ विल यू डोटेल दैट? भौतिक जगत में जाने का, मटेरियल्स लोगों को टपली मारने का, बोलने का कृष्ण की तरफ ध्यान दे थोड़ा, माया में बहुत जी लिया तूने. तुमको टपली मारने का शौक है ना, इतना पंगे लेने का शौक है ना बेसिकली. टेक पंगास इन प्रीचिंग, नो प्रॉब्लम. पंगा मास्टर बोलिए. Reflection of getting happiness of bhakti, forget material pleasure. हाँ, व्हेन वी गेट हैप्पीनेस ऑफ भक्ति वी फॉरगेट मटेरियल प्लेजर. ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कभी? भक्ति का आनंद प्राप्त हुआ है तो भौतिक चीज़ें भूल गए आप, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है. ऐसा घर में कौन भौतिकता काम करते थे जो आप यहाँ नहीं कर रहे हो? दूसरे बच्चों के साथ गालियाँ बोलना और टाइम पास करना, यहाँ कर रहे हो? कम हो गया है अभी आके. ठीक है. कितने महीने हो गए आके आपको? 6 महीने हो गए. ठीक है. 6 साल रहोगे तो क्या होगा? पूरा ही निकल जाएगा. अच्छा, कॉन्फिडेंस है क्या तुमको? अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम बीच में छोड़ के जाते हैं तो भगवान कुछ तो आए करके हम वापस जाते हैं. भक्ति करने के बाद, उसका आस्वादन करने के बाद अगर हम भक्ति छोड़ के चले गए तो क्या होगा? 2 चीज़ होगी बोला मैंने. मटेरियल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ रस ही नहीं लगेगा हमको. हायर टेस्ट में ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं. दूसरा, प्लेजर के लिए जो करने वाला संघर्ष करना पड़ रहा है ना, वो भगवान बढ़ा देंगे वो जानबूझ के. तो फिर हमको और तकलीफ होएगा, इसमें चांस नहीं मेरे को. तीसरा क्या करेंगे वो? भगवान भोग के साधन दे देंगे, बोलेंगे ले भोग कर ले, जितना करना है कर ले. जब अक्ल आ जाएगी वापस आ जाना. ये 3 में से कोई तो ऑप्शन होने वाला है भक्ति छोड़ के जाएंगे तो. और ये हमारा अनुभव है कि व्यक्ति बहुत ही गए गुजरे अवस्था से आता है भक्ति में. भक्त लोग उसे बहुत ऊपर उठाते हैं, बहुत अच्छा स्थान प्रदान करते हैं, वो शुद्धता से बहुत समय तक करता भी है. लेकिन जब वो छोड़ के चला जाता है ना, ही गोज़ बैक टू द वेरी सेम पिट दैट ही केम फ्रॉम. जिस गंध से निकल के बाहर आया था ना, उसी गंध में वापस चला जाता है व्यक्ति. जैसे भक्ति का हाथ छोड़ देता है. एंड दिस इज सीन प्रैक्टिकली मेनी टाइम्स. तो हमें बहुत डर के रहना चाहिए इस मामले में माया से. क्विज प्लीज. दे आर गिविंग रिफ्लेक्शंस एनीवे, सो बेटर आस्क अ क्विज.